हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स नेत्र। और थंबनेल में तो आप देख ही चुके हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आज हम वैल्यूएबल फैक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह। कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू और आइदर कैन से यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड। अब जैसे आप जानते हैं कि जब एक चार्ज पॉजिटिव है तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने देखी थी कि भाई जब एक चार्ज को आप क्या काम करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, तो उसकी भी अपनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या काम कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट कर रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या काम करती हैं, एक अपना एरिया क्या काम करती है, बाउंड करती हैं। और ऑब्वियसली सी बात है, चार्ज यहाँ पर क्या है, आपने क्यू नॉट एक इन्फिनिटी पर रखा है। अब इस चार्ज को आप क्या काम करेंगे, उस इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आप लेके आएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। तो आप क्या काम करेंगे, यू विल डू सम वर्क। बाहर तक तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, हाँ जैसे ही अंदर एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फोर्स अप्लाई होने लग जाता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, ये क्या काम करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। कहाँ तक अप्लाई करेगा, जहाँ तक इसकी बाउंड्री बनी हुई है। इन्फिनिटी पे तक तो कोई वर्क आपका होगा नहीं। ठीक है, यानी यूँ कहो कि भाई कोई फोर्स अप्लाई वहाँ पे नहीं होगा। बट हाँ, बाउंड्री के अंदर जैसे ही क्यू नॉट चार्ज अंदर एंटर करता है तो इस पे फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट को जैसे आप अंदर लेके आएंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई होने लग जाएगा। ठीक है, सो इट मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क ब्रिंगिंग फ्रॉम, ठीक है, इन्फिनिटी टू पॉइंट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वलेंट टू, ठीक है, Q और यहाँ पे आपका आ जाएगा V। ठीक है, सो इस हिसाब से यहाँ पर W इज इक्वलेंट टू क्यू नॉट V होगा। V यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ का, पॉइंट P का पोटेंशियल है यहाँ पर। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट V। V स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो यहाँ पे जो आप V जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक आपका पोटेंशियल कहलाएगा। V आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन बाई चार्ज। V इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो और यहाँ पर जो चार्ज है आपका क्यू नॉट, उसको आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लेके आ रहे हैं, तो इसलिए वर्क डन हुआ है। सो उस पॉइंट P पे क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, V कहलाएगा। तो यानी V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, W बाई क्यू नॉट। अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे क्या है, 1 कूलम, यानी जब आप एक क्या काम कर रहे हैं, एक कूलम चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो एक जूल क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज 1 वोल्ट। समझ रहे हो बात को। ठीक है, एक क्यू नॉट चार्ज को आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लेके आ रहे हैं, और चार्ज कितना है, 1 कूलम। ठीक है, सो 1 कूलम चार्ज को जब आप अंदर लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल। ठीक है, सो यहाँ पर सपोज बाय द वे आपने क्या काम किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज पे अगर आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या काम किया, ड्रॉ किया है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात है कि भाई एक चार्ज आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेसअप करेंगे, और वो भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप क्या काम कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जितना पॉइंट नज़दीक होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक होगा, वहाँ पे पोटेंशियल हायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम VA ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया। अगर आप इस चार्ज को क्या काम करें, दूर लेके जा रहे हैं, VB पे लेके जा रहे हैं, तो VB यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज लेने का काम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम क्या काम करें, नेगेटिव चार्ज लें, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने का काम करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या काम करती हैं, आने का काम करती हैं, तो इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, इनवर्ड्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम क्या काम करें, अगेन वही पॉजिटिव चार्ज लें, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, वी बी पे पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और वी ए पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। सो इट मीन्स आप क्या काम कर रहे हैं, वर्क डन आप कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे आप पॉजिटिव में देख रहे हैं और नेगेटिव में देख रहे हैं, तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव चार्ज आप मूव करवा रहे हैं, तो वी ए पे पॉजिटिव चार्ज में वी ए पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। अब अगर हम नेगेटिव जाते हैं तो वी बी पे पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और वी ए पे क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के केस में। अब अगेन पॉजिटिव चार्ज पे आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज पे वी ए पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर वी ए पे पोटेंशियल क्या है, कम है, नेगेटिव में। ओके, समझ रहे हो बात को, वी ए पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, मतलब कम आप कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करें, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के अराउंड, ठीक है। तो वी ए पे पोटेंशियल कम है और वी बी पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सो ध्यान रखना अपोजिट चार्जेस में, ठीक है, मेन चीज़ अपोजिट चार्जेस का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज हम ले रहे हैं, और यहाँ पर जो हम आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे सिमिलर चार्ज ले रहे हैं, तो इसलिए वी ए पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और वी बी पे पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका डिसिमिलर चार्ज है, तो वी ए पे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और वी बी पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, वर्क डन आप करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो आपका, ठीक है, लेज़र टू हायर नेगेटिव में, और पॉजिटिव में, ठीक है, हायर टू लेज़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन आपका क्या होता है, फाइंड आउट होने का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप क्यू नॉट चार्ज आप ले रहे हो, यानी पोटेंशियल आप क्या कर रहे हैं, वी ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही आप क्या काम कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। दैट इज़ वी ए, ठीक है, टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ओके, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो V इज इक्वल टू, ठीक है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन बाई चार्ज, सो W, ठीक है, A माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट, ठीक है, या यूँ कर सकते हो V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला यानी वर्क में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो वी ए माइनस आप क्या कर सकते हैं, आप वी बी कर सकते हैं, या वी बी माइनस, ठीक है, वी ए माइनस क्या करेंगे आप, वी बी करोगे, वी ए माइनस क्या करोगे आप, वी बी करोगे, तब जाके यहाँ पे क्या करता है, पोटेंशियल होता है। अब इसी केस में नेगेटिव पे चलते हैं, वी इज़ इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई वी इज़ इक्वल टू, ठीक है, वी बी पे पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और वी ए पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन एज डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये जो आप वर्क डन डिफरेंस आप देख रहे हो, ये इसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, दिस इज़ नोन एज व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन करा रहे हैं, इसलिए इसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि वी ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है, वी बी पे पोटेंशियल क्या है, कम है, लेस है, तो आपने क्या काम किया, एक चार्ज को मूव करवाया है ए से बी की तरफ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब जो नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो है आपका जैसे Q, ठीक है, या यूँ को, ठीक है, वी ए, और एक आपके पास क्या है, वी बी, और एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या काम करेंगे, मूव करवाएंगे फ्रॉम वी ए से कहाँ तक, वी बी तक, ठीक है। क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, कहाँ से, वी ए से वी बी, यानी वी ए ग्रेटर पोटेंशियल हो गया, ठीक है, हायर पोटेंशियल, ठीक है, यानी वी ए से वी बी के बीच में आप क्या कर रहे हैं, वर्क डन आप करवा रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई यहाँ पे आप चार्ज को मूव करवा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को आप मूव करवा रहे हो, ठीक है। सो उस पोटेंशियल में या उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, मींस वो क्या कहलाता है, आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, पर कूलम, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जब भी आप वर्क डन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में क्या होता है,
स्टोर हो जाता है जब एक चार्ज को क्या करें, मूव करा है। सो W इज इक्वलेंट टू, ठीक है, सो W इज इक्वलेंट टू क्या होगा आपका यहाँ पर Q इंटू V हो जाएगा, ठीक है। आई यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे Q नॉट इंटू V हो जाएगा और यहाँ पर जो Q नॉट है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। चार्ज को आप क्या काम कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का, ठीक है, चार्ज होता है, कूलम होता है, ठीक है। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर। सो कहने करते हैं कि भाई ई जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा आप 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आप प्लेस करोगे, ठीक है। सो कहने का अर्थ ये है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, VA से VB की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। मूव कराना मीन्स वर्क डन कहलाता है। अब वर्क डन मीन्स आपका किस में स्टोर होगा, ठीक है, नो डाउट जूल्स में एनर्जी स्टोर होता है, बट जूल के अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस क्या है, VA माइनस क्या आपका VB है, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या काम किया, वर्क डन करवाया, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया है VA से VB। तो VA पे पोटेंशियल ज़्यादा है, VB पे क्या पोटेंशियल कम है, तो इसलिए VA माइनस क्या हुआ आपका VB आया है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं। सो ऑब्वियसली सी बात है 1 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, तो 1 वोल्ट, ठीक है। तो E इंटू आपने क्या काम करना है, 1 वोल्ट आपने रखना है। तो ये आपका वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यानी जूल्स के बराबर होगा ये, ठीक है। और 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, कूलम, ओके। और ये आपका आ गया वोल्ट में, वोल्ट के साथ ऑब्वियसली सी बात है आप क्या काम कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपका आ गया, ठीक है, जूल्स में, ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट ये आपका जूल्स में ही कहलाएगा, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम वोल्ट या 1 जूल आप इसे क्या कर सकते हैं, कंसिडर आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये आपका क्या है, वर्क डन आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी लिख सकते हो आप, जूल्स में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहा है, VA से VB की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस वही कहलाता है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या काम कर रहा है, मूव कर रहा है कौन, चार्ज, ठीक है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो वो जूल्स में आपका काउंट होगा, या तो कूलम वोल्ट कह लो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जूल्स में, ओके। सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 1.6 × 10⁻⁹ जूल भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, ठीक है। सो वर्क डन आपका जूल्स में आएगा क्योंकि वर्क की SI यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वर्क डन बाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सो W, ठीक है, इज इक्वलेंट टू, ठीक है, आप EV भी आप लिख सकते हो, ठीक है, EV यानी 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने क्या कर दी, प्लेस से पहले ही आपने कर दी है, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये आपका जूल्स में आंसर आएगा, किस में आएगा, जूल्स में, ठीक है। सो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि वर्क की क्या है, SI यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लो या जूल्स कह लो, बात एक ही है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो वर्क डन की SI यूनिट जूल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर जो डेफिनेशन तो खैर आपको समझ में आ गई होगी, पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो बस इतना सा ही आज यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, वाइंड अप करने का काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर